ले गया रावण माता सीता को लंका नगरी। जिस समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वापस लौटे, देखा पर्णकुटी में सीता जी नहीं है। खोज में निकल पड़े। मार्ग में भेंट हुई जटायु जी से, जो घायल अवस्था में भूमि पर पड़े। श्री राम जी आगे दौड़कर जाते हैं। जटायु जी को इस घायल अवस्था में देखा, उनका शीश उठाकर अपनी गोद में रख लिया। जटायु जी कहने लगे, प्रभु राम मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं माता सीता की रक्षा करने में असमर्थ रहा। जटायु जी ने प्रभु श्री राम को यह सूचना दी कि रावण सीता जी का हरण कर ले गया है। प्रभु मैंने रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास किया, युद्ध भी किया रावण के साथ, लेकिन रावण ने अपनी कटार से मेरे पंख काट दिए और मैं घायल होकर भूमि पर आकर गिरा। बहुत पहले ही ये प्राण स्तन का साथ छोड़ देते, लेकिन आपकी प्रतीक्षा कर रहा था ताकि आप तक यह सूचना पहुंचा दूं। प्रभु श्री राम ने जिस समय जटायु जी को इस प्रकार घायल अवस्था में देखा, पीड़ा में देखा, प्रभु श्री राम कहने लगे, हे जटायु जी आप हमें कहिए, अभी इसी क्षण हम आपका तन स्वस्थ कर देते हैं। जटायु कहने लगे, नहीं प्रभु, मुझे अब जीवन नहीं चाहिए। मेरे यह नयन आपका दर्शन कर रहे हैं, मेरा ये शीश जग के पालनहार की गोद में है, और ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है कि जो जग के पालनहार, जो जगत के रचनाकार हैं, जो जगत की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म हैं, आज उन्हीं की गोद में मुझे अपने प्राणों का त्याग करने का अवसर मिल रहा है। ये सौभाग्य मैं खोना नहीं चाहता। मुझे जीवन नहीं चाहिए प्रभु, मुझे मुक्त कर दें। और कहा जाता है प्रभु श्री राम ने जटायु जी को अविरल भक्ति का वरदान दिया और उन्हें सद्गति प्रदान की। जटायु जी ने प्रभु की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए और प्रभु स्वयं उनकी अंतिम क्रिया करते हैं और वन में आगे बढ़ जाते हैं सीता जी की खोज के लिए। जैसे जैसे प्रभु श्री राम अपने पग बढ़ा रहे हैं, भक्त प्रेमियों, बहुत प्यारा एक और भक्त का प्रसंग हमारे सम्मुख आ रहा है। जिस प्रकार केवट के सम्मुख गंगा के तट पर श्री राम स्वयं पहुंचे, ऐसे ही वन में एक और भक्तिमती है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम भक्ति और प्रेम में व्यतीत किया है, और वो भी प्रतीक्षा कर रही है कि श्री राम उनकी कुटिया में आएंगे। और कौन है वो भक्त? माता शबरी। उनके जीवन की कथा आती है कि जिस समय शबरी जी बहुत छोटी थी, भील जाति में उनका जन्म हुआ, वन में रहती है। संतों का कहीं भी संग प्राप्त होता है तो संत संग करती है। बचपन से ही उनका हृदय भक्तिमय है। और जिस समय शबरी जी बड़ी हुई, विवाह के योग्य हो गई, तो कहा जाता है कि जिस दिन विवाह निश्चित है, एक दिवस पूर्व शबरी जी ने क्या देखा, उनके घर के आंगन में बहुत से पशु बंधे हुए। माता से पूछा यह क्या है? माता ने कहा, शबरी कल तुम्हारा विवाह होगा तो हम पशु बलि देंगे। इन सब पशुओं को इसलिए यहाँ पर बांधा गया है और इनका मांस जो है वो सभी मेहमानों पे वितरित किया जाएगा। शबरी जी ने जब यह दृश्य देखा, क्योंकि जो भक्त का हृदय होता है वो बहुत कोमल हो जाता है। भक्त भक्ति के पथ पर जब आगे बढ़ता है, ये भक्ति सिर्फ भक्त को ज्ञान नहीं देती है, ये भक्ति भक्त को विवेक भी देती है। आप देखिए, जिस समय सीता जी का हरण हुआ, रावण ने सीता जी का हरण किया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पर्णकुटी में वापस लौटे हैं। जटायु जी से भेंट हुई। जटायु जी भी कौन है? वो भी तो एक भक्त है। भक्त हर समय अपने जीवन में वह कार्य करना चाहता है जिस कार्य से पहला एक तो उसे ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो, और दूसरा उसके द्वारा कोई अशुभ कार्य ना हो जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए जो उसके पुण्य को पाप में परिवर्तित कर दे। एक भक्त विवेकी भी सदैव बनकर रहता है।
शबरी माँ संतों का संग करती है, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। गोस्वामी जी कहते बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक क्या है? विवेक होता है विजडम। एक होता है बुद्धि, एक होता है विवेक, एक होता है इंटेलेक्ट और एक होता है विजडम। जब व्यक्ति में विवेक आ जाता है, विवेक इज अ डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो एक ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति समझ पाता है कि जीवन में क्या सही है क्या गलत है। ये कैसे समझिए आप? आज समाज की जो दुर्दशा है, कहीं ना कहीं एक कारण यह भी है, विवेक का अभाव हो गया। आज हमने बहुत से साइंटिफिक डेवलपमेंट्स तो कर ली, लेकिन अपने विवेक को हम उन्नत नहीं कर पाए। What to do, what not to do, what is right, what is wrong, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, ये विवेक सत्संग से आता है। शबरी जी को सत्संग प्राप्त है, विवेक जागृत हुआ कि ये जो निर्मम पशु है, मेरे विवाह के कारण इनकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी। यह भी तो उस ईश्वर द्वारा ही निर्मित जीव है इस जगत में। और कहा जाता है शबरी जी ने उस दिन रात को ही अपने घर को छोड़ दिया। ना मेरा विवाह होगा और ना पशु बलि होगी, ना इन निर्मम पशुओं की हत्या होगी। आधी रात को घर से निकल पड़ी शबरी माता, वन में आगे बढ़ती जा रही हैं। अब इस पथ पर चल पड़ी, अब पता ही नहीं पहुंचना कहां है, कहां जाऊंगी। आगे बढ़ती जा रही हैं और अपने प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु चल तो पड़ी हूं, लेकिन मेरे मार्ग की मंजिल कहां होगी, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप ही मेरे इस अंधकारमय पथ को अपने ज्ञान प्रकाश से उजियारा कीजिए। और कहा जाता है जिस समय शबरी जी वन में आगे बढ़ती चली गई, बहुत दिनों तक यात्रा की वन प्रदेश में, एक दिन एक वृक्ष के नीचे थक हार कर बैठी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वहां देखा आसपास बहुत से ऋषियों के आश्रम हैं, तो शबरी माँ सोचती है क्यों ना इन ऋषियों की सेवा ही करूं। रात्रि काल जिस समय ऋषि जन निद्रालीन हो जाते हैं, शबरी माता जाकर उनके आश्रमों की सफाई कर देती है। वन से पुष्प फल इत्यादि एकत्रित कर लाकर के उनके आंगन में रख देती हैं। इस प्रकार सेवा करने लगी और एक दिवस उनकी भेंट हुई ऋषि श्रेष्ठ मतंग मुनि जी से। मतंग मुनि जी ने शबरी से कहा, तुम कौन हो और यहाँ इस वन में एकांत निवास कर रही हो? माता शबरी ने कहा, महात्मन, मैं भील जाति की स्त्री हूँ और अपने घर को त्याग कर आ गई हूँ और पता नहीं है कि अब जीवन की मंजिल क्या होगी। मतंग मुनि जी ने कहा, पुत्री, जीवन की सिर्फ एक ही मंजिल है और वो ईश्वर है। आओ, मैं तुम्हें ईश्वर का अनुभव करवाता हूँ, तुम्हें ईश्वर से मिला देता हूँ। मतंग मुनि जी ने शबरी जी को ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्म ज्ञान, और शबरी जी ने अपने अंतर घट में प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लिया। और मतंग मुनि जी ने यह बात कही कि हे शबरी, स्मरण रखना, इसी भक्ति पथ पर आगे बढ़ती जाना, साधना करना, उपासना करना, भक्ति करना, एक दिन तुम्हारे कुटिया में स्वयं चलकर श्री राम आएंगे। ऐसा कहकर मतंग मुनि जी ने अपनी देह का परित्याग किया और उस दिन से शबरी जी प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करने लगे। दिन, दिवस, महीने, सप्ताह व्यतीत होते गए, वर्ष व्यतीत होते चले गए। और शबरी जी की दिनचर्या क्या है? वो प्रभु का ध्यान करती हैं, वन में जाती हैं, पुष्प लाती हैं, फल लाती हैं, एकत्रित करती हैं, आंगन सजा देती हैं और एक तक राह को निहारती हैं कि मेरे राम आज आएंगे। प्रतीक्षा करने लगी। कितने वर्ष इस प्रतीक्षा में व्यतीत हो गए। एक दिन शबरी माँ ने मार्ग को पुष्पों से सजाया है, मार्ग पर बैठ गई है और देख रही है, क्या पता आज मेरे राम आ जाएं। प्रभु, जन्म जन्म के बिछड़े हो तुम, अब तो रहो ना जाए, क्यों मन को दुख दे तो हो, विरह सताए सताए। हे राम, अब तो कितने वर्ष व्यतीत हो गए, यह तन भी दुर्बल हो गया है, वृद्ध अवस्था को मैं प्राप्त हो गई हूँ। ना ही नेत्रों में वह ज्योति रही है, ना ही कर्ण शक्ति में वह शक्ति है। ना जाने कब प्राण इस तन का साथ छोड़ देंगे। राम, मेरे गुरुदेव के वचन पूर्ण हो, आप शीघ्र मेरी कुटिया में आए और मुझे दर्शन दें।
राम राम जय जय राम, जय श्री राम। शबरी माँ का हृदय पुकार रहा है। और इतने में क्या हुआ, माता शबरी ने देखा कि सामने से कुछ ऋषिजन आ गए और जैसे उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगे, माता शबरी व्याकुल होकर उठकर खड़ी हो गई। हे महात्मन, आप इस मार्ग से मत आइए। महात्माओं ने कहा, वो क्यों? अरे देखिए, ये मार्ग पर पुष्प तो मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं, मेरे राम आएंगे, आप इन्हें रौंदिए मत। महात्मा जन ने जैसे शबरी की बात को सुना तो ठहाका लगाकर हंस पड़े। अरे देखो, ये शबरी क्या कहती है, राम हम सब ऋषियों की कुटिया को छोड़कर इस भिलनी की कुटिया में आएंगे। भ्रम हो गया है शबरी, तुम्हें भ्रम हो गया है। और ऐसा कहकर हंसते हुए ऋषिजन आगे चले जाते हैं और शबरी जी रोने लग जाती है। मन ही मन सोचती है, महात्मा ठीक ही तो कह रहे हैं, भला इन तपस्वियों के आश्रम छोड़कर भला मेरे श्री राम मुझ नीच जाति की भिलनी की कुटिया में क्यों आएंगे? तभी मन कहता है, अंतरात्मा कहती है, शबरी अपने गुरु के वचनों को स्मरण कर। तेरे गुरु ने कहा था कि एक दिन तेरी कुटिया में राम आएंगे तो अवश्य आएंगे, धैर्य रख। भगवत प्रेमियों, वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन शबरी माँ का धैर्य न टूटा। नेत्रों से प्रेम अश्रु बहते रहे अपने प्रभु श्री राम की याद में। और किसी भक्त ने बहुत सुंदर कहा है, वो कहते हैं, इन नयनों से अश्रु बह जाए वो भी तब सार्थक हो जाते हैं जब वो प्रभु की याद में बहाए जाते हैं। आप सभी, हम सभी भी देखें अपने जीवन में हम कितनी बार रोते होंगे, कितनी बार इन आंखों से आंसू बहते होंगे। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, वो रो रहा होता है या हंस रहा होता है? आप बताइए। हम रोते हुए इस दुनिया में आए या हंसते हुए आए? जब नव शिशु का जन्म होता है वो रोता ही है ना। और अगर नहीं रोता तो हम जबरदस्ती रुलाते हैं कि भाई रोना चाहिए, तभी पता चलेगा कि इसका जन्म ठीक प्रकार से हो गया। और जब मृत्यु होती है किसी की, तब भी व्यक्ति रोता ही जाता है, क्योंकि जाना नहीं चाहता ना दुनिया को छोड़कर। किसी विरले को ही आपने हंसते हुए दुनिया छोड़ते हुए देखा होगा, वाह मैं जा रहा हूं, क्योंकि कोई छोड़ना नहीं चाहता। संत कहते हैं कि व्यक्ति जब दुनिया में आता है तो रोता है, और जब दुनिया से जाता है तब भी रोता है, और जन्म और मरण के मध्य जो वो जीवन जीता है तब भी वो रोता ही रहता है। ये नहीं मिला, रो रहे हैं। ये छूट गया, रो रहे हैं। ये लुट गया, रो रहे हैं। सत्य है या सत्य है? प्रेम से कहिए जय श्री राम। जीवन रुदन में ही बीत जाता है, रोने में ही बीत जाता है। लेकिन एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा, वो कहते हैं, बार बार जो बहते हैं तेरे अश्क, हर बार कुछ ना कुछ कहते हैं तेरे अश्क। अश्क कहते हैं आंसुओं को। वो कहते हैं आपकी आंखों से जो आंसू बहते हैं, बार बार जो बहते हैं तेरे अश्क, हर बार कुछ ना कुछ कहते हैं तेरे अश्क। तेरे दिल में रखा गया था मैं किसी और के लिए, और तूने मुझे बहा दिया किसी और के लिए। बार बार गिराता है तू मुझे इस जमाने के लिए, हर बार बहाता है तू मुझे एक जमाने के लिए। अरे एक बार तो मुझे भी बह जाने दे अपने प्रभु के लिए। एक बार तो इन आंखों से गिर जाने दे तू मुझे अपने प्रभु के लिए। मोती हूं तेरी आंख का, इसे पानी मत समझ, ये हाले दिल है मेरा, इसे कहानी मत समझ। एक बार तो बह जाने दे मुझे भी अपने प्रभु के लिए। एक बार तो इन नयनों से गिर जाने दे मुझे भी अपने प्रभु के लिए। भगवत प्रेमियों, आपकी आंखों से बहने वाले आंसू आपसे पूछते हैं, कितनी बार मुझे इन दुनिया के लिए गिरा दिया? एक बार तो प्रभु की याद में भी गिराओ। एक बार तो इन आंखों से मुझे प्रभु की याद में भी बहने दो। ये विरह, ये तड़प जो अश्रु बरकर नेत्रों से गिरती है, भगवत प्रेमियों, यही हमें ईश्वर तक पहुंचा देती है। आज शबरी माँ रो रही है, व्याकुल है, मेरे राम मुझे मिल जाए। और शबरी जी की विरह जब इतनी बढ़ गई, मन ही मन सोच रही है,
ना इतनी भक्ति है जीवन में, ना ऐसा भाव है, मेरे राम कैसे आएंगे। लेकिन शबरी माँ का विश्वास है और गुरु के वचन है। शबरी माँ जी रो रो कर अपने श्री राम को पुकारती हैं, तो उधर श्री राम के भी कदम बढ़ रहे हैं। कहाँ? शबरी माँ की कुटिया की ओर। और कब प्रभु शबरी माँ के द्वार पर पहुंच गए, माँ शबरी को आभास ही न हुआ। प्रभु ने निकट आकर कहा, क्या माता शबरी की कुटिया यही है? जैसे शबरी जी ने यह पावन वचन सुने, नेत्र उठाकर देखा और सामने कौन खड़े हैं? सामने वह खड़े हैं जिनकी वर्षों से शबरी माँ प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। जैसे माता शबरी ने प्रभु श्री राम को अपने सम्मुख देखा, आज शबरी जी तन मन की सुख विसार बैठ गई, उठकर खड़ी हुई। जैसे प्रभु श्री राम को अपने सम्मुख देखती है, मन व्याकुल हो गया। आज पग धरा पर नहीं लग रहे, मेरे राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। प्रभु श्री राम कहने लगे, हाँ माँ शबरी, हम ही श्री राम हैं। और राम राम कहती हुई शबरी इतनी प्रसन्न हो गई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। प्रभु श्री राम कहने लगे, माता शबरी द्वार पर ही खड़ा रखेंगी या भीतर भी लेकर जाएंगी? अरे आइए आइए प्रभु, भीतर आइए। माता शबरी प्रभु को भीतर ले गई। अब कहाँ बिठाऊं? बिठाने के लिए कोई उचित आसन नजर नहीं आ रहा। माता शबरी ने प्रभु को एक साधारण सी शिला पर ही बिठा दिया, एक साधारण सा वस्त्र वहां पर बिछाया। प्रभु श्री राम उस पर विराजमान हो गए। नेत्रों से प्रेम अश्रु बह गए और अपने सम्मुख अपने श्री राम को देखकर आज शबरी माता अभिभूत है, हृदय गदगद हो उठा। प्रभु श्री राम के चरणों में मां शबरी बैठ गई और कहने लगी, प्रभु आज मेरे वर्षों की ही नहीं, जन्मों जन्मों की नेत्र पिपासा शांत हो गई। शबरी मां दर्शन पा रही हैं। अब मन में आया, प्रभु के चरण तो पखारने हैं, कैसे पखारूं? केवट के पास तो कठौता था, महाराज जनक के पास तो पात्र थे सोने चांदी के, शबरी माँ के पास तो कुछ भी नहीं है। भगवत प्रेमियों, माँ शबरी ने अपनी दोनों अंजलियों को जोड़ लिया और प्रभु श्री राम के सम्मुख करते हुए बोली, प्रभु ना तो मेरे पास कठौता है ना पात्र है, आप इस पर ही अपने चरण रख दीजिए। और प्रभु श्री राम ने माता शबरी के उसी कठौते में अपने चरण रख दिए। अब माँ शबरी सोच रही हैं, गंगा जल कहां से लाऊं? और जैसे माँ शबरी के मन में यह विचार आया, अपने अंजलि पर प्रभु के चरणों को धारण किया हुआ, कहा जाता है कि माँ शबरी के नेत्रों से बहने वाले प्रेम अश्रु ही आज गंगा जल बन गए। और उसी गंगा जल से आज माँ शबरी ने अपने पग प्रभु श्री राम के पग पखार दिए। ऐसा भाव पूर्ण दृश्य है, शब्द भी इसके लिए कम पड़ जाते हैं। माता शबरी को स्मरण आया कि प्रभु को भोग लगाना है। भीतर गई और एक पात्र में कुछ फल ले आई, लेकर के प्रभु के श्री चरणों में बैठी हैं और माँ शबरी प्रभु को भोग लगा रही हैं। ऐसा संतों ने कथा गायन किया है। माँ शबरी ने बेर उठाया और जैसे प्रभु श्री राम को देने लगी, मन में विचार आया कि ये कहीं कड़वा ना हो। पहले चख लिया, मीठा है तो प्रभु श्री राम को बढ़ा दे। एक एक बेर उठाकर शबरी पहले आधा खाए, फिर बड़े प्रेम से उसे प्रभु श्री राम की ओर बढ़ाए। और हमारे प्रभु श्री राम क्या करते हैं? प्रेम की डोर से ऐसे बंधे हैं कि आज शबरी के जूठे बेर श्री राम खा रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज प्रेम के वशीभूत हमारे प्रभु इस प्रकार हो गए कि शबरी के जूठे बेरों का भी प्रभु पान करते हैं। जो प्रभु को घर बुलाए कौन है वो प्रेम है, जूठे बेरों को खिलाए कौन है वो प्रेम है। कर डाले बेबस प्रभु को बांध कर एक डोर से, हरि पग केवट से धुलवाए कौन है वो प्रेम है। और ऐसे आज प्रेम में बंधे प्रभु शबरी के बेर खाते हैं। और कहा जाता है तत्पश्चात शबरी जी को नवदा भक्ति का संदेश देकर, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी कथा मम रति प्रसंगा। प्रभु श्री राम मां शबरी को नवदा भक्ति का संदेश देकर के उन्हें परम गति सदगति प्रदान करते हुए वन में आगे चले जाते हैं। माता शबरी के इस प्रेम भाव में बंधे प्रभु, और मां शबरी आज अपने प्रभु श्री राम से यही कहती है, प्रभु मुझे आपके चरणों का संग मिल जाए तो इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है।